इम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी ईएसआईसी का जो कोटा होता है नीट के एग्जामिनेशन में, जिसमें कि रिजर्व्ड सीट होती है ईएसआईसी के वार्ड्स के लिए। एप्लीकेशन प्रोसेस उसका स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट क्या है, कहां से आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल होते हैं, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरत पड़ेगी, प्लस जो कट ऑफ है नीट के एग्जामिनेशन में एमबीबीएस कॉलेज के लिए ईएसआईसी का नॉर्मली कितना रहता है 2022 के एग्जामिनेशन में। उसके बाद जब काउंसलिंग होगी देन ईएसआईसी के वार्ड्स के लिए यानी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम कितने मार्क्स की रिक्वायर्ड होगी अगर उनको एडमिशन चाहिए एमबीबीएस के कोर्स में ईएसआईसी के कोटा के थ्रू। कंप्लीट डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इस छोटे से वीडियो में। आप मेडकविंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2022 की काउंसलिंग के लिए वो आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। मेडकविंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इंफॉर्मेटिव चैनल मेडकविंग में। गाइज, ईएसआईसी का जो नोटिफिकेशन है एमबीबीएस एडमिशन के लिए वो 14 जून को रिलीज किया गया था और उसमें ये कहा गया था कि ये जो एप्लीकेशन है ये 6 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मीनवाइल एक नोटिफिकेशन ईएसआईसी की ओर से और आता है और उसमें ये कहा जाता है कि नीट का एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुआ, इसकी वजह से इस एप्लीकेशन प्रोसेस को थोड़ा सा पोस्टपोन किया जाता है। लेकिन जैसे ही नीट का एडमिट कार्ड रिलीज हुआ और उसके बाद ईएसआईसी पर अप्लाई करने का जो वेबसाइट पर ऑफिशियल लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया गया। ऑफिशियल लिंक आपको ईएसआईसी से अगर अप्लाई करना है तो फिर आपको esi.nic.in की जो वेबसाइट है उस पर आपको विजिट करना पड़ेगा। अब इसमें हम बात करें कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है। देन गाइस, वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन अंडर ईएसआईसी स्कीम हु मीट द लेड डाउन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट, जो कि नीट क्वालिफाई करेंगे, प्लस ऐसे कैंडिडेट्स जिनके फादर, राइट, या फिर जिनके गार्जियन ईएसआईसी के लिस्टेड कंपनीज में एम्प्लॉय हैं, उनकी सैलरी 21,000 से पर मंथ कम है। कुछ केसेस में ये 25,000 है पर मंथ अगर उससे कम है, और उसके अलावा इनके गार्जियंस के पास अगर ईएसआईसी का कार्ड है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का एक कार्ड होता है जो भी कैंडिडेट्स के गार्जियंस एलिजिबल होते हैं इस स्कीम के तहत, राइट। सो अगर आपके फादर या फिर आपके गार्जियन किसी एक ऐसी कंपनी में वर्क करते हैं जो कि ईएसआईसी से लिस्टेड है, प्लस उनके पास ईएसआईसी का कार्ड है, अगर है तो फिर आप एलिजिबल हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी को पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले ईएसआईसी में अप्लाई करके जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, ईएसआईसी में आप अप्लाई करेंगे तो वहां पर से आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको ईएसआईसी में अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने का लिंक क्या है और कहां से अप्लाई करना है वो हम फर्दर आपसे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, प्लस कट ऑफ भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल देख लेते हैं कि ईएसआईसी के जो मेडिकल कॉलेज हैं वो टोटल मेडिकल कॉलेज कितने हैं और उनमें टोटल सीट अवेलेबल कितनी है। देन गाइस, अभी बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कंप्लीट डिटेल्स। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद हरियाणा, कोलकाता, चेन्नई कर्नाटका, बेंगलुरु का, उसके बाद गुलबर्गा, संत नगर हैदराबाद, अलवर राजस्थान, बिहटा पटना राजस्थान और पटना का लास्ट ईयर आया था, कोयम्बटूर में तमिलनाडु में, और उसके अलावा हिमाचल प्रदेश और कोल्लम में ये ईएसआईसी के कॉलेज हैं। टोटल 11 कॉलेजेस हैं और इन 11 कॉलेजेस में ईएसआईसी के कैंडिडेट्स के लिए जो सीट रिजर्व है, नंबर ऑफ सीट एलोकेटेड फॉर वार्ड्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन आईपीएस के लिए, ये टोटल सीट्स मैट्रिक्स यहाँ पर लिखी गई है। टोटल सीट अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करेंगे देन 437 सीट्स अवेलेबल है, राइट। और अगर हम डेंटल कॉलेज की बात करेंगे तो गैस डेंटल कॉलेज गुलबर्गा का सिर्फ एक ईएसआईसी डेंटल कॉलेज है। यहाँ पर टोटल सीट आईपी के लिए यानी इंश्योर्ड पर्सन के वार्ड्स के लिए जो अवेलेबल है वो है 28, राइट। नाउ मैंडेटरी कंडीशंस की अगर हम बात करें, एप्लीकेंट्स मस्ट हैव ए वैलिड वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन सर्टिफिकेट इशूड बाय कंसर्न रीजनल डायरेक्टर, यानी एसआरओ आईसी के द्वारा आपका जो सर्टिफिकेट है वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन का सर्टिफिकेट ये होना चाहिए, और इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा जो ईएसआईसी की वेबसाइट है। अगर हम वेबसाइट की बात करें, हियर इज द वेबसाइट esi.nic.in, यहाँ पर जब आप विजिट करेंगे फ्रंट पे ही होम पेज में आपको एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट फॉर इशू ऑफ वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट जो फ्लोटिंग बार है, वहां पे फ्लोटिंग बार में ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और यहीं पर जब आप क्लिक करेंगे देन उसके बाद जो नया विंडो ओपन होकर आएगा यहां से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए अगर आपने इससे पहले रजिस्ट्रेशन किया तो फिर आपको लॉगिन करना है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फिर आपको रजिस्टर हियर का जो लिंक है यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, और उसके बाद आपका ईमेल आईडी और उसके बाद पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे, आपका फुल नेम, और उसके बाद इस तरह से आप प्रोसीड कर सकते हैं। यहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कट ऑफ की बात करें, ईएसआईसी में टोटल क्या कट ऑफ रहा था 2021 में, 2022 में क्या एक्सपेक्टेड है। उससे पहले गाइस, नीट 2022 की काउंसलिंग में अगर आप मेडिकल विंग के एक्सपर्ट टीम की गाइडेंस चाहते हैं
कि कॉलेज आपको कौन सा मिलेगा, मार्क्स के हिसाब से क्या बेहतर रहेगा आपके लिए, और कंप्लीट प्रोसेस फर्स्ट राउंड से लेकर लास्ट राउंड की काउंसलिंग तक। अगर आप हेल्प चाहते हैं मिडकविंग की टीम के एक्सपर्ट गाइडेंस, देन आप डाउनलोड कीजिए मिडकविंग का ऐप, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। वहां से स्टोर सेक्शन में, ऐप के स्टोर सेक्शन में जब आप विजिट करेंगे तो फिर उसके बाद वहां से नीट काउंसलिंग गाइडेंस 2022 के नाम से जो कोर्स है उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। बात करते हैं कट ऑफ की कि 2021 में डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो ईएसआई के थे, इसमें से जो अलॉटमेंट होता है गाइस, ईएसआईसी के जितने भी सीट्स होती हैं ईएसआईसी वार्ड के लिए, जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया इससे पहले वीडियो में, यहाँ पर जो भी रिजर्वेशन होता है आईपी के कैंडिडेट्स के लिए, यानी इंश्योर्ड पर्सन के वार्ड्स के लिए, उनकी जो काउंसलिंग होती है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही होती है। अलग से कोई काउंसलिंग नहीं होती। स्टेट की जो सीट्स होती हैं ईएसआईसी कॉलेजेस की, वो स्टेट कोटा के थ्रू फिल करती जाती हैं, लेकिन उनमें जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आईपी के हैं, आईपी वार्ड है या नहीं है, नॉर्मल कैंडिडेट भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनकी कट ऑफ ऊपर जाती है। लेकिन जो आईपी वार्ड के लिए यानी ईएसआईसी का जो कोटा होता है, उसके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी काउंसलिंग सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू यानी एमसीसी करती है। एमसीसी के डिफरेंट राउंड की काउंसलिंग में 2021 में ये जो बैकग्राउंड में डेटा आप देख रहे हैं, ये जो व्हाइट बैकग्राउंड है, व्हाइट बैकग्राउंड आपका ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की डिटेल है। उसके बाद जो आप गोल्डन कलर में देख रहे हैं सेकेंड राउंड का, और उसके बाद ये जो ग्रीन कलर में है ये मॉपअप राउंड का, और स्टे वैकेंसी राउंड की जो कट ऑफ है वो येलो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड में अगर हम बात करें जनरल ईएसआईसी बिहटा पटना में जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर लास्ट एडमिशन हुआ था जनरल कैंडिडेट का 517 नंबर पर, ओबीसी 513, ईडब्ल्यूएस 497, लेकिन ये सभी ईएसआईसी के कैंडिडेट्स हैं, राइट। यानी आईपी वार्ड के जो कैंडिडेट्स थे वो एससी 383, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी 210, ओबीसी पीडब्ल्यूडी 148 पर, और एसटी 114 नंबर पर, यानी 114 मार्क्स पर एडमिशन हुआ था फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में ये मार्क्स डाउन हो गया था, जनरल 498, ईडब्ल्यूएस 480, ओबीसी 479, एससी 367, एसटी 457, ओबीसी पीडब्ल्यूडी 195 मार्क्स पर। मॉपअप राउंड में जनरल 510, ओबीसी 508, ईडब्ल्यूएस 498, एससी 325, पीडब्ल्यूडी ओबीसी 195 पर, और स्टे वैकेंसी राउंड में जो लास्ट एडमिशन हुआ था, दो कैटेगरी की सीट अवेलेबल थी, और यहाँ पर एससी का एडमिशन होता 325 मार्क्स पर, ओपन कैंडिडेट्स ओबीसी कैंडिडेट का ओपन कैटेगरी में एडमिशन होता 510 नंबर पर, जनरल की कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी यहाँ पर, राइट। सो इस तरह से टोटल जो अलॉटमेंट था डिफरेंट राउंड की काउंसलिंग का ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 2021 में, वो हमने आप लोगों से शेयर किया। 2022 में एक्सपेक्टेड है कि मार्क्स इसी के आसपास रहेंगे आईपी वार्ड्स के लिए। सो ईएसआई के कॉलेजेस के ऊपर ये कंप्लीट डिटेल थी कि कैसे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको विजिट करना है, सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट चाहिए, राइट, और आपका वहां पर नीट का रोल नंबर मैंडेटरी होगा, वो आपको एंटर करना पड़ेगा। एग्जाम हो जाएगा और उसके बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद फिर जो काउंसलिंग होगी वो एमसीसी के थ्रू होगी, और एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी नीट के रिजल्ट आने के 20 से 25 दिन के बाद। डाउनलोड कीजिए मिडकविंग का ऐप, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर, एप्पल स्टोर पर माई इंस्टीट्यूट के नाम से ये ऐप अवेलेबल है मिडकविंग का। अगर आप चाहते हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ देखना 2020 प्लस 2021 का, या फिर 2022 की काउंसलिंग में एक्सपर्ट की गाइडेंस अगर आप चाहते हैं, तब भी आप डाउनलोड कर सकते हैं मिडकविंग का ऐप, अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। बने रहिए मिडकविंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिडकविंग। थैंक्स अ लॉट।